हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 4 ट्रेनिंग है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइब्रिड कंपटीशन और हम चल दिए जिम। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वार्म अप से टू एक्टिवेट हिप्स, नीज, शोल्डर्स एंड कोर। डोंट स्किप दिस पार्ट। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वार्म अप करा करें ताकि आपको कोई भी इंजरी ना हो। अच्छे से वार्म अप करने के बाद आज हमें करना था लोअर बॉडी में सुमो स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स और उसके बाद हिप थ्रस्ट। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया लेटरल स्क्वाट। और लेटरल स्क्वाट्स करने के बाद मैंने नॉर्मल स्क्वाट्स किए थे बॉडी वेट, और उसमें 60 रेपिटेशंस परफॉर्म किए। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि आज हमारा प्लायोमेट्रिक्स होने वाला है इवनिंग में। देन सुमो स्क्वाट्स में 25 किलोज़ के हमने वेट डंबल लिए और डंबल से परफॉर्म की 15 रेपिटेशंस हमने पहले सेट में किए। और उसके बाद हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाना है। और हमेशा आपको मैं बोलता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे धीरे धीरे जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। हम 30 किलो से हमने किया, और ये भी कम है, मैं इससे भी ज़्यादा वेट उठाता हूँ, तो वो भी मैं धीरे धीरे मैं आपको शो करूँगा। इसके 3 सेट करने आपने मैंने भी 3 सेट किए हैं। देन उसके बाद हमने हैक स्क्वाट स्टार्ट किया। सिंगल लेग हैक स्क्वाट्स भी करूँगा मैं तीसरे सेट में। इसके हमने 3 सेट किए, 2 सेट नॉर्मल किए और तीसरे सेट में मैंने सिंगल जो आपका लेग हैक स्क्वाट है वो किया मैंने। वो एक्सप्लोजिवनेस के लिए आ गया। और हर एक सेट में मैंने जो परफॉर्म किया, इन 2 सेट की बात बता रहा हूँ, मैंने 15 रेपिटेशंस इसमें भी, और तीसरे में मैंने सिंगल लेग पे 5-6 और सेकेंड लेग से भी 5-6 किए। देन कम्स टू आपका हिप थ्रस्ट, जो बहुत मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग बहुत कम लोग परफॉर्म करते हैं हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट आपकी ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंप्रूव करेगा लोअर बॉडी पावर, और ये भी एक्सप्लोजिवनेस भी आपकी अच्छी करेगा, जिससे क्या होगा, हिप एक्सटेंशन स्ट्रेच दैट आपका प्रमोट करेगा एथलेटिक परफॉर्मेंस। आप इसको परफॉर्म करा करें एक्सरसाइज में, और मैं इसको परफॉर्म जनरल करता रहता हूँ। और आपकी जो मेनली ग्लूट्स टारगेट होती हैं, बट इस पर भी आपके फीट के जो आप जहाँ डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है। देन कम्स टू आपका अपर बॉडी में जैसे मैंने पुशअप्स किए। देन उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस पे हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस किया। इंक्लाइन बेंच प्रेस पे मैंने 20 किलोज़ के ईस्ट साइड प्लेट लगा दिए मैंने, और इसके भी मैंने 12 रेपिटेशंस किए। और आज मैं इस पे अपना पीआर बीट नहीं करने वाला था, आज थोड़ी ताकत कम लग रही थी क्योंकि अपना इवनिंग में भी सेशन है और रेस्ट डे का भी थोड़ा सा रिकवरी सही करनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो रही है। फिर भी वेट मैंने बढ़ाया, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया मैंने, बहुत कम, जबकि ये तो बहुत मतलब ईजिली कर लेता हूँ मैं ये तो, बट हमने बढ़ाया नहीं आज, ज़्यादा हल्का ही वेट बढ़ाया। देन इंक्लाइन डंबल प्रेस हमने किया, चेस्ट प्रेस, इस पे भी 25-25 किलो के हमने डंबल से किए। और इसमें ये जो अपर बॉडी है इन सब के मैं दो सेट ही कर रहा हूँ, 3 सेट नहीं कर रहा हूँ। इंक्लाइन बेंच प्रेस आपका जो रॉड वाला है उसमें भी 2 सेट किए, और डंबल से भी मैंने 2 सेट ही किए। और इसमें वेट मैंने ज़्यादा बढ़ाया ही नहीं था, 25 किलो से ही किया था मैंने दोनों, क्योंकि इसमें आज स्ट्रेंथ इतनी लग नहीं रही थी। इसके बाद हमें चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज करनी थी, केबल क्रॉस करने के बाद हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइजेज। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाएं। आज तो मैं तो नहीं जा पाया, बट आपको सजेस्ट करता हूँ मैं केबल क्रॉस पे जो मैंने रेपिटेशंस 15 रेपिटेशंस किए, और 15 से ज़्यादा भी मुझे नेक्स्ट सेट में मैंने किए थे। केबल क्रॉस पे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि रेपिटेशंस ज़्यादा करूँ और वेट ज़्यादा ना लगाऊं, क्योंकि केबल क्रॉस पे मतलब जनरली आपकी शेप डिफाइन होती है वहाँ पे। देन कम्स टू बटरफ्लाई नॉर्मल वही इसके 3 सेट किए और 10 to 12 रेपिटेशंस। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, वही वेट धीरे धीरे बढ़ाया है, इसमें ठीक ही गया, नॉर्मली सब लोग सही से कर लेते हैं बटरफ्लाई। देन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाया हमने ग्रिप में। पहले हमने थोड़ा नीचे पकड़ा था, अब अपर से जहाँ आपकी पोजीशन अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी जो चेस्ट के पार्ट है वो अलग अलग मिडल पे, फिर देन अपर पे वहाँ पे हिट होगी। नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ मिलिट्री प्रेस। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं शोल्डर मेरा वीक है, अब धीरे धीरे इस पर काम होगा, एकदम से करूँगा तो इंजरी होने के भी चांसेस है। हमने नॉर्मल 10-10 किलो के वेट उठाए और इससे हमने 10 रेपिटेशंस परफॉर्म किए क्लीन। और उसके बाद थोड़ा सा हमने 2.5 किलो के वेट और ऐड ऑन किए, ताकि थोड़ी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि जनरली आप लोगों को देखते हैं कि भाई एक दिन में ही वो सोचते हैं कि मैं मतलब टेबल ऑन टॉप, बड़ा ऐसा नहीं होगा। यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। देन कम्स टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, साइड रेजेस और लेटरल रेजेस।
इसके भी हमने इसके साथ ही मैं फ्रंट रेजेस भी मैंने परफॉर्म किए, ताकि थोड़ी सी शोल्डर में और एंड्योरेंस, मसल एंड्योरेंस अच्छी रहे मेरा। तो इसके हमने 2 ही सेट किए, क्योंकि इसमें हालत ख़राब हुई थी। 15 किलो का डंबल था, सॉरी 12.5 किलो का डंबल था मेरा। सो अब साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस करने के बाद हम करेंगे अब अप राइट रो। अप राइट रो में मैंने वेट पहले बहुत कम लगाया है, देन धीरे नेक्स्ट सेट में और बढ़ाया, देन नेक्स्ट में और ज़्यादा बढ़ाया। तो वो मैंने डाला नहीं है, बट अप राइट रो किया हमने पहले से 5-5 किलो से स्टार्ट किया, देन इसके बाद 10 किलो, देन ऐड ऑन किया 5 किलो और, यानी 15 किलो से हमने किया। तो अप राइट रो करने के बाद हमें नॉर्मल ट्रैप्स के लिए एक और एक्सरसाइज करनी थी, और इसके बाद हमें ख़त्म करना था आज का मॉर्निंग का। सॉरी, एक तो बच गया, जैसे में कीड़ा होता है एक चीज़ का, वो है आर्म्स, बाइसेप चमकाना। तो वो भी हम करेंगे अभी। हमने ट्रैप्स के एक्सरसाइज परफॉर्म की। इसके भी हमने 3 सेट किए, और हर एक सेट में जैसे मैंने आपको बताया कि वेट मैंने इंक्रीज़ करता रहा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे गया मैं। देन इसके बाद हम जो परफॉर्म करेंगे जो एक्सरसाइज, वो ग्राउंड सेशन होगा। ग्राउंड सेशन आज हमारा प्लायोमेट्रिक्स होने वाला है। प्लायोमेट्रिक्स आपकी एक्सप्लोसिवनेस आपकी बढ़ाएगी और आपके एथलेटिज्म भी प्रमोट करेगी, तो बहुत सही है वो। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सिर्फ जिम जाना काफ़ी नहीं है, यू नीड लॉट ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स। देन आर्म्स चमकाना तो भूल गया मैं, तो बाइसेप्स का आज फिर हमने ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज परफॉर्म की। वो हम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग नहीं था, बट कोई नहीं, हमने परफॉर्म किया। और इसके मैंने एक ही सेट किए, 15 to 20 रेपिटेशंस नॉर्मल किए, एंड इसके बाद थोड़ा सा बाइसेप कर्ल भी किया रॉड से। तो इसके बाद हमारा ग्राउंड सेशन स्टार्ट होता है। तो अब मैं ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ आज। अब हम करेंगे 7 किलोमीटर रनिंग, देन एंड्योरेंस की एक एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद हम प्लायोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का ग्राउंड सेशन बहुत टफ होने वाला है। हाइब्रिड कंपटीशन के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन कुछ रिजल्ट आ सकता है। स्क्वायर है, अभी रनिंग कर लिया मैंने, अभी ये मार्कर्स यहाँ पे लगाए हैं। फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हम क्या है, एक साइड हम स्प्रिंट मारेंगे, फिर जॉग करेंगे। जॉग नहीं, मतलब उसमें रनिंग ही करेंगे, 60-70% स्पीड में भागेंगे, फिर देन स्प्रिंट, फिर जॉग। ये एंड्योरेंस के लिए है। स्टार्ट कर। जंपिंग स्क्वाट करूँगा, 10 जंपिंग स्क्वाट 2 सेट, देन उसके बाद जंपिंग लंजेस उसके भी 2 सेट, और जंपिंग स्क्वाट करूँगा, स्प्रिंट। ऐसा है, ठीक है।
और एट द एंड हमने कोर ट्रेनिंग स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले हमने क्रंचेस किए, फिर देन उसके बाद लेग रेसेस और क्रंचेस दोनों को 60 लेग रेसेस किए मैंने और 100 क्रंचेस। फिर उसके बाद मैंने नी टू चेस्ट किया, देन प्लैंक्स, और उसके बाद साइड प्लैंक्स भी किए, और राइट हैंड साइड प्लैंक्स, लेफ्ट हैंड साइड प्लैंक्स। थोड़ा सा कोर का मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी के लिए है, बहुत ज़रूरी है ये सब आपकी स्टेबिलिटी के लिए। जब आप रनिंग करें तो आपकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये हमने किया। एट द एंड आज का सेशन इतना ही था। फाइनली आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया हमारा डे 4, और आने वाली वीडियोस में मैं अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट और बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।